चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा की। कहा, स्कूली बच्चों के लिए हाइब्रिड लर्निंग सिस्टम विकसित किया जाए। चीन कर रहा अमेरिका की बराबरी। रक्षा मंत्रालय ने कहा, भारत को भी बढ़ानी होगी अपनी सैन्य ताकत। 11 मई तक इजराइल दौरे पर रहेंगे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। रेगिस्तान में सब्जी उगा रहे भारतीय मूल के किसान से भी करेंगे मुलाकात। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कसा तंज। कहा, 2 के दाम पर मिल रहा है 1 सिलेंडर। विधि विधान के साथ खुले बद्रीनाथ मंदिर के कपाट। पीएम मोदी के नाम से हुई पहली पूजा। गृह मंत्रालय ने रिटायरमेंट सीआरपीएफ बीएसएफ जवानों के लिए लॉन्च किया सीएपीएफ पुनर्वास पोर्टल। पूरी करेगा रोजगार की तलाश। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी चेतावनी। कहा, धार्मिक स्थल पर दोबारा न लगने पाए। उतारे गए 1 लाख से अधिक लाउड स्पीकर। चक्रवात आसनी का आज दिख सकता है असर। हवा की रफ्तार होगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। हाई अलर्ट जारी। सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक आधार पूनावाला ने एलन मस्क को दी सलाह। कहा, भारत में टेस्ला कार मैन्युफैक्चरिंग है बेस्ट इन्वेस्टमेंट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जाएंगे 2 दिवसीय दौरे पर असम। नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का करेंगे उद्घाटन। बिहार के 73 अनाथ बच्चों से बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। जिला अधिकारियों को दिया गया निर्देश। तेजिंदर बग्गा मामले पर आम आदमी पार्टी को चौतरफा से घेरेगी भाजपा। नड्डा ने दिल्ली के नेताओं को दिया आदेश। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आईआईएम नागपुर के नए कैंपस का किया उद्घाटन। कहा, अब यहां का युवा दूसरों को देगा रोजगार। मोदी सरकार की शर्तों पर भड़के एलन मस्क। भारत को छोड़ अन्य बाजारों पर किया फोकस। कांग्रेस नेता ज्ञानवापी ने मस्जिद के सर्वे के दौरान भाजपा पर कसा तंज। कहा, राजनीति के लिए एक और अयोध्या मुद्दे की तलाश कर रही बीजेपी। आदित्य ठाकरे 10 जून को करेंगे अयोध्या का दौरा। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने दी जानकारी। कहा, ये राजनीति नहीं आस्था है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिया बयान। कहा, सीएए एनआरसी पर हमारा स्टैंड स्पष्ट है। हम हमेशा इसका विरोध करते रहेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हुए पूर्व मंत्री प्रमोद माधवराज। कहा, कांग्रेस ने मेरी शिकायतों पर नहीं दिया कोई ध्यान। आरटीआई की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। किराए का विमान लेकर आपका प्रचार करेंगे भगवंत मान। गए थे गुजरात, अब पंजाब सरकार भरेगी लाखों का बिल। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दी किसानों को बड़ी राहत। कर चुकाने के लिए मिलेंगे 2 महीने का अतिरिक्त समय। कांग्रेस नेता सीतारमैया ने भाजपा पर कसा तंज। कहा, क्या मुख्यमंत्री का पद है बिकाऊ। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने हिमाचल विधानसभा गेट पर लगे खालिस्तानी झंडे को लेकर बीजेपी पर बोला हमला। कहा, भाजपा एक गुंडे को बचाने में लगी है। देश में कोरोना के नए मामलों में आई गिरावट। बीते 24 घंटों में 3,451 मरीज आए सामने। जाने कितनी है एक्टिव केसों की संख्या। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एलपीजी सिलेंडर के दाम में वृद्धि को लेकर मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा, सिर्फ कांग्रेस गरीबों परिवारों के कल्याण के लिए करती है काम। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया राजस्थान पर विशेष फोकस। गहलोत सरकार को घेरने में जुटी भाजपा। महाराष्ट्र के बाद अब अयोध्या में भी गरमाएगी सियासत। राज और आदित्य ठाकरे लेंगे रामलल्ला का आशीर्वाद। राजस्थान के जोधपुर में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगी कर्फ्यू में ढील। अब तक 250 से ज्यादा आरोपी हुए गिरफ्तार। दिल्ली में तेजिंदर बग्गा से मिले गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने सीएम केजरीवाल पर लगाया पुलिस के इस्तेमाल का आरोप। 2024 को लक्ष्य बनाकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार ने पकड़ी रफ्तार। मुख्यमंत्री ने शुरू की मंडलवार समीक्षा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया बड़ा दावा। कहा, मनरेगा के विभिन्न मानकों में देश में पहले नंबर पर है राजस्थान। तेजिंदर बग्गा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। मजिस्ट्रेट अदालत के अरेस्ट वारंट पर लगी रोक। 10 मई तक नहीं होगी गिरफ्तारी। एआईएमआईएम प्रमुख पार्टी के ओवैसी की राहुल गांधी को हैदराबाद से चुनाव लड़ने की दी चेतावनी। कहा, आप वायनाड से भी चुनाव हारेंगे।
शिवसेना सांसद संजय राउत ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा भगवान राम फर्जी भावनाओं के साथ जाने वाले लोगों को आशीर्वाद नहीं देते। तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कहा रिमोट कंट्रोल से चलाई जा रही पंजाब सरकार। तजिंदर के पिता प्रीतपाल बग्गा ने दिया बड़ा बयान, कहा पंजाब सरकार बेटे को किसी न किसी केस में फंसाना चाहती है। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में 27% ओबीसी के उम्मीदवार उतारेगी भाजपा, फडणवीस ने किया ऐलान। गहलोत सरकार करेगी ग्रामीण ओलंपिक आयोजन, करीब 27 लाख खिलाड़ी लेंगे हिस्सा, 40 करोड़ स्वीकृत। राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष पद पर वापसी का माहौल बनाने में जुटे वफादार, दे रहे 2018 का उदाहरण। अयोध्या झांसी दौरे के बाद क्रांति दिवस पर 10 मई को मेरठ पहुंचेंगे सीएम योगी, क्रांतिकारियों को करेंगे नमन। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दिया बड़ा बयान, कहा भारत में सनातन सिद्धांतों को पुनर्जीवित करने की जरूरत, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान। अस्पताल से निकलते ही सांसद नवनीत राणा ने दी महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को चुनौती, कहा मैं उनके खिलाफ लड़ूंगी चुनाव। राजद नेता तेजस्वी यादव ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर कसा तंज, कहा कौन है वो, मुझे इसकी जरा भी फिक्र नहीं। बिहार में बड़े पैमाने पर हुए आईएएस अफसरों के तबादले, 13 जिलों के डीएम बदले गए। तजिंदर बग्गा को हाईकोर्ट से राहत के बाद पिता प्रीतपाल बग्गा ने दिल्ली के सीएम पर साधा निशाना, कहा मेरे बेटे से डरते हैं अरविंद केजरीवाल। राणा दंपति के खिलाफ कोर्ट जा सकती है महाराष्ट्र के सीएम उद्धव की सरकार, सांसद नवनीत ने मीडिया से की थी बातचीत। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दिया बड़ा बयान, कहा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रही है सरकार। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा की, हाइब्रिड शिक्षण प्रणाली पर दिया जोर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा की और स्कूल जाने वाले बच्चों को प्रौद्योगिकी के अत्यधिक जोखिम से बचाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण की हाइब्रिड प्रणाली विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पहुंच, सहभागिता, समावेश और गुणवत्ता के उद्देश्य से एनईपी को लागू करने की दिशा में पिछले 2 सालों में कई कदम उठाए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा अनुरक्षित डेटाबेस को स्कूल डेटाबेस के साथ निर्बाध रूप से जोड़ना चाहिए, क्योंकि बच्चे आंगनबाड़ी से स्कूलों में जाते हैं। उन्होंने स्कूलों में तकनीक की मदद से बच्चों के स्वास्थ्य की नियमित जांच और स्क्रीनिंग की भी वकालत की। पीएम ने कहा कि छात्रों में वैचारिक कौशल विकसित करने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित खिलौनों के उपयोग पर जोर दिया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि विज्ञान प्रयोगशालाओं वाले माध्यमिक विद्यालयों को मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अपने क्षेत्र के किसानों के साथ मिट्टी की जाँच के लिए जुड़ना चाहिए। राष्ट्रपति कोविंद ने आईआईएम नागपुर के नए कैंपस का किया उद्घाटन, कहा अब यहाँ का युवा दूसरों को देगा रोजगार। जी हां, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय प्रबंधन संस्थान नागपुर के स्थायी परिसर का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति कोविंद ने उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि अब इस संस्था से निकला हर छात्र बहुत ही काबिल बनने वाला है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि आईआईएम नागपुर का पारिस्थितिकी तंत्र छात्रों को नौकरी तलाशने के बजाय नौकरी देने वाला बनने की मानसिकता प्रदान करेगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और धर्मेंद्र प्रधान और महाराष्ट्र के मंत्री नितिन राउत और सुभाष देसाई भी मौजूद रहे। यह कैंपस महाराष्ट्र के नागपुर स्थित दाहे गांव मोजा में बनाया गया। इस कैंपस में कई नई सुविधाओं को जोड़ा गया, जिससे कक्षा के अंदर और बाहर दोनों जगह सीखने की सुविधा प्रदान की गई। यहाँ पहले चरण में 600 विद्यार्थी क्षमता की सुविधा 60,000 वर्ग मीटर में तैयार की गई। इस कैंपस में एकेडमिक कॉम्प्लेक्स, लाइब्रेरी और फैकल्टी हाउसिंग जैसी सुविधाएं हैं। इस नए कैंपस का शिलान्यास वर्ष 2019 को 6 मार्च को किया गया था। पीएनबी बीओबी के बाद केनरा बैंक ने भी किया लोन महंगा, जनता पर बढ़ गया ईएमआई का बोझ, जाने नए रेट्स। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक के रेपो रेट में बढ़ोतरी के फैसले के बाद सरकारी और प्राइवेट बैंकों ने ब्याज दरों में इजाफा करना शुरू कर दिया। सार्वजनिक क्षेत्र के लेंडर्स केनरा बैंक ने लेंडिंग रेट्स में 10 से 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। बैंक ने रेपो रेट में पूरी 40 बीपीएस की बढ़ोतरी उन ग्राहकों पर डाल दी है जिनके लोन बेंचमार्क से जुड़े हुए हैं। वहीं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग
लेंडिंग रेट्स में 10% तक इजाफा हुआ। इससे पहले बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने भी रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद अपनी ब्याज दरों में इजाफा कर दिया है। आरबीआई ने महंगाई को काबू में करने के लिए रेट 0.40% बढ़ाकर 4.40% किए जाने की घोषणा की। इसके बाद बैंकों ने यह फैसला किया कि केंद्रीय बैंक संकेत दे रहा है कि सस्ते लोन के दिन अब खत्म हो गए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के चलते महंगाई बढ़ी है। इससे पहले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी एक्सटर्नल बेंचमार्क आधारित ब्याज दर में बदलाव किया है। बैंक ने रिटेल लोन के लिए लागू बड़ौदा रेपो लिंक्ड डेट 5 मई 2022 से 6.90% की है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दी किसानों को बड़ी राहत, कर चुकाने के लिए मिलेगा 2 महीने का अतिरिक्त समय। जी हां, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों को बड़ी राहत दी है। सीएम गहलोत ने ऐलान किया है कि फसली ऋण जमा करवाने की अंतिम तारीख 30 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि राजस्थान सरकार के सहकारी बैंकों से लिए गए अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋणों को जमा करवाने की अंतिम तारीख 31 मार्च थी। इसे बढ़ाकर 30 जून तक करने का फैसला किया है। गहलोत सरकार के निर्णय से किसानों को ब्याज मुक्त ऋण भुगतान के लिए 2 महीने का अतिरिक्त समय मिल सकेगा। साथ ही इन्हें कोई ब्याज नहीं देना होगा। ऋण चुकाने पर ये किसान आगे ऋण लेने के लिए भी पात्र हो सकेंगे। ऐसे ही रोज दिन भर की ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।